गोल्डन टिप्स बाय डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया बिहार। आज का मेरा गोल्डन टिप्स जो है वो एक लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर बना हुआ है। आपने देखा होगा जो नवजात शिशु जन्म लेते हैं तो जब कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है कि वह जीवन एवं मृत्यु के बीच चला आता है, ऐसी दशा में एक तरफ उसका जीवन है तो दूसरे किनारे पर मौत खड़ी है। इन दोनों के संघर्ष के बीच बच्चे की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। बच्चा फ्री होकर श्वास नहीं ले पा रहा है, चेहरा पीला पड़ रहा है, चेहरा नीला पड़ने लगी है, जिसे हम एस्फैक्सिया नियोनेट्रम के रूप में जानते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा हेनीमैन के द्वारा दिया एक बहुत ही सुरक्षित मेडिसिन जिसका नाम है एंटिमटाट, वह जीवन रक्षक के रूप में काम आती है और जो इस स्थिति में जहां दूसरे पैथी के डॉक्टर के पास सिवा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता है, ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथ अपने एंटिमटाट के द्वारा उसे ठीक करते हैं और ऑक्सीजन लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बहुत ही हमारा एंटिमटाट जो मेडिसिन है एक जीवन रक्षक के रूप में काम आती है। जब कभी भी किसी के साथ मैकेनिकल इंजरी की घटना घट जाए, जैसे कोई आदमी पानी में डूब गया हो और उसे निकाला गया और श्वास लेने में उसकी बहुत दिक्कत हो रही है, सही ढंग से वह श्वास नहीं ले पा रहा हो, ऐसी स्थिति में हम एंटिमटाट दे करके उसके श्वास क्रिया को अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। फेफड़े के अंदर बहुत ज़्यादा जब म्यूकस का कलेक्शन हो जाए और पेशेंट पूरी तरह से सांस लेने में असमर्थ हो या पेशेंट के लैरिंग्स या ट्रैकिया के पास कोई फॉरेन सब्सटेंस आकर के फंस गई हो, इस अवस्था में भी वो श्वास लेने से असमर्थ हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा एंटिमटाट बहुत ही अच्छा काम करता है। मैंने एक अस्थमा के केस को देखा। मेरे देखने के पहले कुछ एलोपैथिक डॉक्टर लोग उसको देख रहे थे। उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि श्वास लेने में काफ़ी उसको कठिनाइयां महसूस हो रही थी। लोगों ने कहा है कि इसको हॉस्पिटलाइज करो, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उसी स्थिति में
उसके गार्जियन ने मुझसे कंसल्ट किया और कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, आप घर पर चल करके देख लीजिए, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। और डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता लेने का कह दिया है। मुझे देखने का मौका मिला, मैंने देखा और मेरा एंटिम टार्ट जो काम किया, उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना पड़ी और न वो हॉस्पिटल गई। और उस एंटिम टार्ट के सहारे उसको श्वास लेने में जो डिस्पीनिया महसूस हो रही थी, उसे बहुत ही आराम मिला। संक्षिप्त में मैं यह कहना चाह रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल अपने अनुभव को देखें कि जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जहां ऑक्सीजन देना नितांत आवश्यक पड़ जाता है, ऐसी स्थिति में हम होम्योपैथ अगर एंटिम टार्ट का सहारा लें और परिस्थिति के अनुसार उसका उपयोग करते रहें तो उस पेशेंट को हम बहुत ही लाभ दिला सकते हैं। क्योंकि एंटिम टार्ट के तीनों सिम्टम्स में पढ़िएगा तो कहा है, व्हेन द पेशेंट कफ, पेशेंट थिंक्स कफ इज कमिंग आउट बट नथिंग कम्स अप। म्यूकस का कलेक्शन इतना अधिक हो जाता है कि म्यूकस निकल नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में हम उस पेशेंट को एंटिम टार्ट देते हैं और एंटिम टार्ट दे करके उसे लाभ दिलाते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन पार्टिकुलर एंटिम टार्ट गिव क्विक एक्शन and believe in homeopathy and see the action of entem tart, especially in case of respiratory trouble. आप ध्यान दीजिएगा, होम्योपैथिक में जो लोग कहते हैं कि इसकी क्विक एक्शन नहीं होती है, ये भूल है। हमारी मेडिसिन की भी क्विक एक्शन होती है, मगर हम सही ढंग से अगर चुनाव नहीं कर पाएंगे तो हम क्विक एक्शन नहीं दिखा सकते हैं। अगर सही मेरा चुनाव हुआ, सही पोटेंसी का सिलेक्शन हो गया, तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि हमारा होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी क्विक एक्शन करता है। धन्यवाद। आपका डॉक्टर कल्याण स्वरूप, गया, बिहार।